गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं सोनिका मंगल आपका अपने चैनल कैरियर विद क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा नया टॉपिक है प्रमुख दुर्ग एवं किले। तो आइए हम इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से निवेदन करती हूँ कि मेरी इस वीडियो को अंत तक देखें और पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक दुर्ग एवं किले। पहले हमारा आता है मंदसौर का किला। सबसे पहले आता है मंदसौर का किला, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ये मंदसौर का किला मंदसौर में स्थित है। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे? देखो, यहाँ सौर लिखा है, यहाँ सौर, ये मंद है ना, यानी सौर, किसी के सौर होती है ना सौर, तो हल्की हल्की मंद मंद सी खुजली चलती है। क्या चलती है? खुजली चलती है। तो खुजली कैसी चलती है? मंद मंद। खुजली किसी के कैसे चलती है? मंद मंद। मंद मंद खुजली चलेगी, यानी खुजली से खिलजी याद रखना है। खुजली से हमें क्या याद रखना है? खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो मंद मंद खुजली चलती है, तो वो उसी से हमें याद रखना है मंदसौर के किले को। यानी मंदसौर का किला आपसे पूछा जाए तो मंदसौर का किले को अगर किसी ने आपसे पूछा तो बोले खुजली चलती है मंद मंद, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने इसे निर्माण करवाया है। इसका निर्माण किसने करवाया है? अलाउद्दीन खिलजी ने। और ये कहाँ पे है? मंदसौर में। कहाँ पे? मंदसौर में। यानी जब सौर्य चलती हैं तो मंद मंद सी खुजली होती है। तो इससे याद रहेगा आपको। यानी ये किले हैं, पहला है ये किले, दूसरा ये निर्माणकर्ता, और ये है स्थान। ठीक है, तो मंदसौर का किला हमें याद रहेगा। यानी मंदसौर से क्या रहती है? मंद मंद खुजली चलती है। तो मंद मंद खुजली मतलब खिलजी। तो ये है मंदसौर में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है मकड़ई का किला। अच्छा, मकड़ई में मक्का शब्द छिपा हुआ है। मकड़ई में क्या शब्द छिपा हुआ है? मक्का। ठीक है, तो एक तो मकड़ाई, तो मकड़ाई यानी मकर ऐसा ये कुछ शब्द निकल रहा है। तो मकरंद साहा, सेम शब्द जैसा है, मकड़ाई और मकरंद साहा। मकड़ाई सरसों होती है ना, जो छोटी वाली सरसों होती है, इसे मकड़ाई सरसों बोलते हैं ना, तो वही मकरंद साहा। ठीक है, और आपको ये मक्का शब्द निकल रहा होगा। और मक्का का कलर कैसा होता है? पीला, हल्दी जैसा, यानी हरदा। ये कहाँ पे? हरदा में। हल्दी जैसा पीला रहता है मक्के का कलर, तो ये हरदा में स्थित है। मकड़ाई यानी मकरंद साहा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है ओरछा का दुर्ग, यानी ओरछा का किला। तो आप सबको पता है ओरछा टीकमगढ़ ज़िले में है। कहाँ पे? टीकमगढ़। और टीका कौन लगाते हैं? वीर लोग। जो वीर सिपाही होते हैं वो युद्ध पे जाने से पहले टीका लगाते हैं, है ना। तो आप सबको पता है कि ओरछा टीकमगढ़ में है। और टीका कौन लगाते हैं? वीर लोग। जो वीर लोग होते हैं वो अपने माथे पे टीका लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है अजयगढ़ दुर्ग, यानी अजयगढ़ का किला। तो अजय से अजय निकल रहा है, यानी अजयगढ़ का किला किसने बनवाया था? अजयपाल ने। तो ये तो याद रहेगा सीधे सीधे कि अजयगढ़ का किला किसने बनवाया? अजयपाल ने। ठीक है, अब अजयपाल है ना, पाल है वो अपने जो भी शब्द है ना पालने वाले, वो पन्ने में लिखता है। अजय अपने जो भी पालने वाले शब्द है ना कि जनता को कैसे पाला जाए, वो किस में लिखता है? पन्ने में लिखता है। किस में लिखता है? पन्ने में लिखता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये आता है बांधवगढ़ का किला। बांधवगढ़ का किला। तो मैंने एक राष्ट्रीय उद्यान भी याद करवाया था, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो मैंने आपको बताया था, उस वहाँ लिंक बताई थी कि हमें बांधना है, क्या उम्र भर के लिए बांध लेना है। तो उम्र भर के लिए बांध लेना है, यानी किसी को भी उम्र भर के लिए उम्र भर बांधना। उम्र मतलब उमरिया, ये उमरिया में है। ठीक है, अब बांध लेना है। अब बांधा है किसको? अब यहाँ जो बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ बाघों की संख्या ज़्यादा है, तो यहाँ बाघों की संख्या से व्याघ्रदेव
है ना। तो ऐसे ही याद रहेगा, जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ बाघों की संख्या ज़्यादा है, तो बाघों से व्याघ्रदेव याद रहेगा, ठीक है। और बांधना है किसको, उमर भर के लिए बांध लेना है। तो स्थान याद रहेगा आपके, बांधवगढ़ कहाँ पे, उमरिया में है। अच्छा, और बांधवगढ़ यानी जो बांधवगढ़ में व्याघ्रों की यानी बाघों की संख्या ज़्यादा है, यानी व्याघ्रदेव ने बनवाया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है रायसेन का किला। कौन सा है, रायसेन का किला। तो सेन संती, सेन संती, सेन संती, ऐसे याद रहेगा, सेम प्रोनाउंसिएशन वाला निकल रहा है, सेन संती। तो रायसेन का किला किसने बनवाया है, संती ने, मतलब बसंती ने। किसने बनवाया है, बसंती ने। तो रायसेन का किला किसने बनवाया है, राजा राज बसंती ने। तो रायसेन है, रायसेन का किला कहाँ पे होगा, रायसेन में, सीधी सी बात, रायसेन का किला रायसेन में। मंदसौर का किला मंदसौर में, है ना। ओरछा का किला टीकमगढ़ में, क्योंकि ओरछा टीकमगढ़ में आता है ना। तो ये ऐसे याद रहेंगे, जो सेम वाले नाम से हैं वो तो याद रहते ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है चंदेरी का किला। चंदेरी का, अच्छा आपको पता होगा चंदेरी की साड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं, चंदेरी की साड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध है। और चंदेरी कहाँ किस में आता है, अशोकनगर में। चंदेरी किस में आता है, अशोकनगर में आता है, सबको पता है चंदेरी किस में आता है, अशोकनगर में आता है। और राजा अशोक की कीर्ति पूरे जग में फैली हुई है, राजा अशोक की कीर्ति पूरे जग में फैली हुई है, यानी चंदेरी का किला कहाँ पे, अशोकनगर में है। और राजा अशोक की कीर्ति, कीर्ति मतलब कीर्तिपाल ने बनवाया, ठीक है। यानी चंदेरी का किला किसने बनवाया, कीर्तिपाल ने बनवाया। सीधे सीधे याद रहेगा कि चंदेरी की साड़ियाँ बहुत फेमस हैं, एक चीज़ तो ये है ना, जिनको जीआई टैग मिल चुका है। और चंदेरी काय में, अशोकनगर में आता है। और राजा अशोक की कीर्ति यानी किसने बनवाया, कीर्तिपाल ने। किसने बनवाया, कीर्तिपाल ने, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है असीरगढ़ का किला। असीरगढ़ का, यहाँ असीरगढ़ का किला, तो असीरगढ़ में से हम आसा लेंगे, तो ये आसा, आसा असीर अहीर, असीर अहीर, सेम प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है, असीर अहीर। यानी असीरगढ़ का किला किसने, अहीर राजा ने बनवाया। और अहीर राजा का नाम क्या था, आसा, उसी ने अपने नाम पे असीरगढ़ का किला बनवाया, ठीक है। तो हमें जो भी आशा रखनी चाहिए दूसरों से, वो कैसी रखनी चाहिए, पॉजिटिव रखनी चाहिए ना, नेगेटिव तो नहीं रखनी चाहिए। यानी अच्छी आशा रखनी चाहिए, बुरी तो नहीं रखनी चाहिए। यानी हमें आशा बुरी नहीं रखनी चाहिए, कैसी नहीं रखनी चाहिए, बुरी, बुरी से बुरहानपुर। हमें किसी से आशा रखनी चाहिए, वो क्या, अच्छी रखनी चाहिए, बुरी नहीं रखनी चाहिए। यानी हमें आशा रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए कैसी, बुरी आशा नहीं रखनी चाहिए, बुरी से बुरहानपुर, याद रहेगा, बुरी से बुरहानपुर। नेक्स्ट हमारा आता है धार का किला। धार का किला ये है, धार में ही स्थित है। तो धार का किला कहाँ स्थित है, धार में ही स्थित है। और इसे किसने बनवाया था, मोहम्मद बिन तुगलक। किसने बनवाया था, मोहम्मद बिन तुगलक। अच्छा, धार है, किसी भी चक्कू में या छुरी में या तलवार में धार कैसी, बिना धार के अच्छी लगती है क्या, नहीं ना, बिना धार के अच्छी नहीं लगती। तो बिना से बिन, बिना से क्या, बिन, या बिना धार के, बिना धार के कैसे गला, तुगलक लक में गला आ रहा है ना, गला, गला है ना। तो बिना धार के तलवार से गला नहीं काटा जा सकता, या धार के बिना तलवार अधूरी है ना। तो धार का किला कहाँ पे, धार में स्थित है। और बिना धार के कुछ भी नहीं होता, है ना। तो बिना से बिन तुगलक, ठीक है, बिना से हमें क्या याद रहेगा, बिन तुगलक, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है ग्वालियर का दुर्ग, यानी ग्वालियर का किला, जो कि सभी ने देखा होगा, ज़्यादातर लोगों ने, जिसे किलों का रत्न बोला जाता है ना। तो ये कहाँ है, ग्वालियर में है। ग्वालियर का किला कहाँ पे, ग्वालियर में। अब इसे किसने बनवाया था, सूरज सेन ने। किसने बनवाया था, सूरज सेन ने। आपने जब कई लोग जो ग्वालियर के किले देखने गए होंगे, तो आप देखना वहाँ का जो दरवाज़ा है ना, जो मेन एंट्रेंस का है, वहाँ ऐसा सूरज के जैसा बना हुआ है। वहाँ से सूरज की जो दरवाज़ा है वो सूरज की तरह बना हुआ है ना। तो ऐसे याद रखना है। तो ग्वालियर का किला किसने बनवाया, सूरज सेन ने। उस दरवाजे से याद रखना कि उसका जो आकार है वो सूरज के जैसा है। तो ग्वालियर का किला किसने बनवाया, सूरज सेन ने। और ये कहाँ पे, ग्वालियर में है, ठीक है। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि मंदसौर का किला, मंदसौर, ये किसने बनवाया था,
यानी मंदसौर यानी मंद मंद खुजली चलती है, खुजली मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। अब ऐसे मैंने पूछा ओरछा का किला किसने बनवाया, तो ओरछा कहाँ है, टीकमगढ़ में है। और टीका कौन लगाते हैं, जो वीर लोग होते हैं, तो वीर सिंह बुंदेला, सीधी बात, ठीक है। मैंने पूछा कि मकड़ई का किला किसने बनवाया, तो मकड़ई मकरंद शाह ने, मकड़ई मकरंद शाह, सेम प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है। और उसका अगर ये पूछा जाए कि कहाँ स्थित है, तो इसको कैसे, मक्की का कलर कैसा होता है, पीला, हल्दी के जैसा, तो हरदा में, हल्दी मतलब हरदा में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है, अगर मैंने पूछा कि चंदेरी का किला किसने बनवाया, तो चंदेरी की साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। चंदेरी कहाँ पे, अशोकनगर में, और अशोक की कीर्ति सारे जग में फैली हुई है, तो कीर्ति पाल लें, सीधी सी बात है। असीरगढ़ का किला किसने बनवाया, तो हमें किसी से आशा रखनी चाहिए, बुरी आशा नहीं रखनी चाहिए, यानी बुरहानपुर में, और आशा अहीर राजा ने बनवाया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है सबलगढ़ का किला, जो मुरैना ज़िले में स्थित है। इसका जैसे इसको जो सबलगढ़ का किला है, ये सबला गुर्जर थे, इन्होंने इस सबलगढ़ के किले की नींव रखी। सबलगढ़ के किले की नींव किसने रखी, सबला गुर्जर ने नींव रखी थी, इसलिए इसका नाम सबलगढ़ पड़ा है ना। और इसके निर्माण का जो निर्माण पूर्ण करवाया था वो गोपी सिंह राजा ने करवाया था। कैसे करवाया था, निर्माण पूर्ण किसने करवाया था, गोपी सिंह राजा ने। ये यदुवंशी राजा थे करौली के, ठीक है। तो ये सबलगढ़ का नाम ना, ये महाराज सबला सिंह गुर्जर के नाम पे ही पड़ा है, सबलगढ़ का नाम, है ना। और सबलगढ़ एक जगह है, जगह का नाम है, वहीं पे ये सबलगढ़ का किला है, और ये मुरैना ज़िले में आता है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सबलगढ़ के किले की नींव किसने रखी, तो वो सबला गुर्जर ने रखी थी। और इसका निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था, गोपी सिंह ने, गोपी सिंह राजा ने करवाया था, ये करौली के राजा थे, ठीक है। तो ये मैंने आपको सबको बता दिया है, इनको ऐसे लिंक से याद करना है। अभी आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, और आपके माइंड में भी रहेंगे, क्योंकि मैंने जो एक लिंक के द्वारा आपको याद कराया है। और अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखने के लिए थैंक यू।